अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही कम टाइम में टेस्टी और इजी चिकन कौरमा और जीरा राइस चावल। तो बनाना शुरू करते हैं। ये बासमती राइस है, 2 गिलास ले लेते हैं और इसको आधे घंटे के लिए भिगो देते हैं। 3 मीडियम साइज की प्याज को एकदम बारीक पतला स्लाइस में कट कर लेंगे। इस तरह से हमें इसको फ्राई कर लेना है। आप जब भी कौरमा या सालन वगैरह बनाएं तो इस तरह से प्याज को फ्राई कर लें और इसका बरिस्ता बनाकर ठंडा करके किसी कंटेनर में बंद करके फ्रीज करके रख दें, तो काम हमारा आसान हो जाता है। तो इस तरह से हम प्याज को फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि बाहर निकाल लेने के बाद तेल में से इसका कलर थोड़ा और डार्क हो जाता है। थोड़े से खड़े मसाले ले लेंगे और इसमें काजू भी हम ऐड कर देंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। आधा किलो चिकन ले लिया है, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और आधा चम्मच अदरक का पेस्ट, आधा चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट, 1 चम्मच इसमें नमक ऐड कर देते हैं, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और आधा चम्मच इसमें हम कलर के हिसाब से कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देते हैं। इससे कलर भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, पाव चम्मच हल्दी पाउडर। ग्राइंड किए हुए गरम मसाले में 10-12 काली मिरी का जरूर इस्तेमाल करें, मेरे माइंड से स्किप हो गया था। फ्राई की हुई प्याज को ग्राइंड करके ऐड करेंगे, इससे ग्रेवी में बहुत अच्छा दरदरा बनाता है। और थोड़ी सी इसमें दही ऐड कर लेते हैं। ये दही हमने 2 टेबल स्पून इस्तेमाल की है। सभी मसालों को चिकन में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से ये चिकन ग्रेवी बनाने में हमारे टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होती है और ये बहुत आसानी से टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो मसालों को लगाकर हम 20 मिनट के लिए रख देते हैं और तब तक के लिए हम चावल की तैयारी कर लेते हैं। तो टोप में हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, आधा चम्मच इसमें हम जीरा डाल देते हैं और जीरा भी तेज हो गया है। तो अब हम इसमें चावल डाल देते हैं और चावल को अच्छी तरीके से चला लेते हैं। बासमती राइस जब भी बनाएं तो आधा घंटा पहले उसे भिगो दें, तो भिगो देने से चावल थोड़े और लंबे बनकर तैयार होते हैं। 2 गिलास चावल का इस्तेमाल किया है तो 2.5 गिलास इसमें पानी डाल देते हैं। ये जीरा राइस चावल बनाने में भी आसानी से बन जाते हैं और सालन कौरमे के साथ में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आधा चम्मच इसमें नमक डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से चला लेते हैं और इसको ढककर हम पका लेंगे। चावल चेक कर लेते हैं और ये देखिए चावलों का पानी अच्छे से सूख गया है। चावल थोड़े से सिलबिले से हैं तो हमें इसको दम करना है। तो थोड़ा सा इसमें हम फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे, इससे चावल की खूबसूरती देखते ही बनेगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर इसको दम कर लेते हैं और ये देखिए चावल हमारे बनकर एकदम रेडी हो गए हैं। चावलों को चेक कर लेते हैं कि चावल गले हैं कि नहीं और ये चावल देखिए एकदम बिखर हुआ चावल बनकर तैयार हुए हैं। ये अच्छे से गल भी गए हैं और इनका पानी भी अच्छे से सूख गया है। तो हमारे चावल रेडी हो गए हैं, तो इसको साइड में रख देते हैं। अब तैयारी कर लेते हैं हम कौरमे की। कढ़ाई गर्म करेंगे और जिसमें हमने प्याज फ्राई किया था उसी तेल का इस्तेमाल कर लेते हैं। थोड़ा सा तेल डाल देंगे और 1 चम्मच डाल देंगे इसमें देसी घी, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा कौरमे में। 2-3 डाल देते हैं तेज पत्ता। चिकन को भी 20 मिनट हो गए हैं मैरिनेट हुए हुए, तो अब हम चिकन का इस्तेमाल करेंगे। तो तेल में डाल देते हैं और अच्छी तरीके से इसको चला लेते हैं। जिस बर्तन में हमने चिकन को मैरिनेट किया था उसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और बर्तन में लगा हुआ मसाला धोकर इसमें डाल देंगे। 2 मिनट के लिए अच्छे से चला लेते हैं और 10 मिनट के लिए इसको स्लो फ्लेम पर ढककर पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि मसाला किस तरह से हमारा भुनकर रेडी हो गया है, तेल भी ऊपर आ गया है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से मसाला भुना है। दरदरापन इस मसाले में आ गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ग्रेवी के लिए। आप अपने हिसाब से पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं और 5 मिनट के लिए इसको हम फिर से ढककर पका लेंगे ताकि पानी ग्रेवी में अच्छी तरीके से सेट हो जाए और पानी का कच्चापन भी दूर हो जाए। तो हम 5 मिनट के लिए इसको ढककर पकाएंगे और ग्रेवी में एक उबाल आने देंगे। और ये देखिए ग्रेवी में उबाल भी आ गया है और ढक्कन हटाते ही इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। संडे हो या घर पे कोई मेहमान आने वाला हो, आप इस तरह से ये चिकन एक बार ज़रूर ट्राई करें। चिकन को मसाला लगाकर उसको मैरिनेट होने के लिए आप रात भर भी फ्रिज में छोड़ सकते हैं और दूसरे दिन चिकन को बाहर निकालें और फटाफट आप इस तरह से ये ग्रेवी को रेडी कर लें। साथ में इसके जीरा राइस चावल भी फटाफट बनकर रेडी हो जाएगा और आप इसके साथ में नान या तंदूरी रोटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन की ग्रेवी देखिए मसाला किस तरह से एकदम बढ़िया तरीके से भुनकर तैयार हुआ है। बहुत टेस्टी चिकन बनकर तैयार हुआ है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। खाने के साथ में थोड़ा सा मीठा तो ज़रूर ही बनता है। ईद का मौका है इसलिए मैंने शीर खुरमा भी साथ में बना लिया है। आप चाहें तो अपनी पसंद की कोई और स्वीट डिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
आप देख सकते हैं कि चावल हमारे कितने बिखरवा बनकर रेडी हुए हैं और इसमें हमने थोड़ा सा फूड कलर का इस्तेमाल किया है, इसलिए ये और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा चिकन कोरमा ले लेते हैं और टेस्ट कर लेते हैं। चिकन भी गलकर हमारा अच्छी तरीके से रेडी हो गया है। अगर आपके हाथों की बनी ये रेसिपी मेहमान ने खा ली तो आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हंसते रहें, हंसाते रहें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।